की शर्म में तो भगवत कार्य को गया था। देखिए आपका नौकर किसी के यहाँ गया और उसको उस जहाँ गया उसने 2 थप्पड़ मार के भगा दिया, तो नौकर को थप्पड़ नहीं मारे, जिसने नौकर भेजा है उसको थप्पड़ लगा है। दिखाई तो दे रहा है कि नौकर को थप्पड़ मारा है, लेकिन थप्पड़ उसको लगा है जिसका वो नौकर है। सत्य तो ये हनुमान जी ने कहा जब मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो भगवत कार्य को निकला हूं, बंध के हो तो मैं थोड़े ही बंधाऊं, बंधा है तो वो बंधा है, और वो इतना ताकतवर है कि उसको कोई बांध नहीं सकता, और बांध दिया तो सब तोड़ देता है वो। मैं तो उनका नौकर हूं, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं तो उनका आज्ञा पालन कर रहा हूं, मेरे का इज्जत आबरू। मुझे छोटे होने में भी शर्म नहीं, बड़े बनने में भी शर्म नहीं, रोने में भी शर्म नहीं, चिंगाड़ने में भी शर्म नहीं, विराट रूप लेने में भी संकोच नहीं, और मच्छर बनने में। मुझे तो येन केन प्रकारेण भगवत कार्य कर, तेरी जो मर्जी तेरी जो मर्जी। देखिए जब अहंकार होता है तो हर चीज चोट देती है, हर चीज चोट देती है। और अहंकार वहाँ रहता है जहाँ कोई आपको जानता है कि हम ये हैं, वहाँ आपका अहंकार होगा। चाहे पैसा है, चाहे पद है, चाहे जहाँ आपको कोई जानता नहीं है वहाँ आपका अहंकार भी बिल्कुल नहीं, शून्य हो जाता है। आप जहाँ अपने शहर के लोग हैं, जिस शहर से जो आए हैं, अपने शहर के मंदिर में जाइए, अगर आपको कोई रोक दे, टोक दे, कुछ कर दे तो आपका पारा 7 में आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन आप तिरुपति बालाजी में जाइए जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, वहाँ धक्का मार के पीछे कर दे, इधर कर दे, उधर कर दे, आपको कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं है आपका, वहाँ मैं नहीं है आपकी। जहाँ मैं होगी हर चीज़ चोट देती है, हर चीज़ चोट देती है। हनुमान जी में मैं है ही नहीं, हनुमान ही है, उन्होंने मान का पहले ही हनन कर दिया है। बोले मुझे कोई शर्म। और जब बहुत छोटे हो गए, इसके पेट में से घूम आए, तो कहा भैया अब मैं तुम्हारे पेट में घूम आया। बोले मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही, जाओ। राम काज सब करियहूं और तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। आशीर्वाद दे। जो विरोध, जो सटकने बैठी थी, वो आशीर्वाद की वर्षा करने लगी। पहली बाधा महत्वाकांक्षा की बाधा, हमको लोग जाने। देखिए भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भगत जी करके प्रचारित कराना ये पाखंड है। भगत जी माने आओ भगत जी, ये एक प्रकार का उपहास है। इसका अर्थ है भक्ति के चिन्ह ऊपर से धारण कर लिए हैं, भीतर भक्ति नहीं है। तो भक्त बने, भक्त कहते हैं जो एक क्षण भी भगवान से विभक्त नहीं है। संस्कृत में चावल को भक्त कहते हैं, भक्तम। संस्कृत में चावल को भक्त कहते हैं, बहन लोग जानती हैं। चावल कब पकता है? जब उसको लेके वो ऐसे उंगली पर रगड़ती हैं, अगर वो पूरा मसल जाता है तो समझो चावल पक गया। और जरा सी कनी रहती है तो कनी वाला चावल बहुत नुकसान देता है। अगर कनी का चावल खाएंगे, पेट में चली गई कनी तो पेट में दर्द करती है, वो पचता नहीं है। तो भक्त वही है जहाँ से मसलो वहीं से रगड़ जाता है, वो पिलपिला है, उसको कोई कनी है ही नहीं, उसमें किसी प्रकार की कनी कंकड़ी है ही नहीं, अन्यथा वो दर्द ही करती रहेगी। इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया। तो हनुमान जी भक्त है, एक क्षण भी भगवान से विभक्त नहीं, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं, किसी प्रकार के प्रदर्शन की कोई आकांक्षा नहीं। मैं इतने बड़े कार्य को जा रहा हूँ, वानरों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, इस काम को कोई नहीं कर पा रहा था, सब लोग मुझे जाने पहचाने, सब मेरे आदर नहीं, ये कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं प्रभु ने कैसे कृपा करके मेरे जैसे साधारण कामी बंदर को कपि चंचल सब ही विधिहीना और मुझे अपने कार्य का वाहक बनाया है। प्रभु ने बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है। जो कुछ है मैं तो भगवान के लिए हूँ, ये अगर भाव है तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं तो कदम कदम पर हमको आती है ना, हमको आती है। हम कार्यक्रम में किसी में बुलाए जाते हैं, पहले देखते हैं कि मंच की ओर का रास्ता किधर से है,
और अगर जाते प्रवेश करते हो 4 लोग हाथ जोड़ते नहीं है तो ऐसा लगता है कहाँ आ गए, हम कहते भूषण जी लौटो यार वापस चलो। तो बहुत मुश्किल होता है। प्रवचन जितनी आसानी से दिया जा रहा है वो आचरण करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अब इस पर ज्यादा बोलेंगे नहीं चूंकि अपनी ही पोल खुलती है, बहुत कठिन है। हो जाए इसकी इच्छा हो, इसको इसलिए याद करते हैं आपके माध्यम से कि कभी न कभी अंदर की भी आंखें खुलेंगी, कभी कभी, अभी तो बाहर बहुत देख रहे हैं हम, कभी न कभी अपने को भी देखने का अवसर मिल जाएगा। ये याद बनी रहेगी कि ये लक्षण होते तो कभी न कभी हो सकता है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन लक्षण उसके यही है। यहाँ से चले ईर्ष्या आ गई। एक सेहिका नाम की राक्षसी सागर में रहती थी, रहती सागर में, खाती आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को है, और ये ईर्ष्या है। सागर कितना गहरा है, गंभीर है, विराट है, विशाल है, और बड़े बड़े विराट गंभीर व्यक्तित्व वालों के भी पेट में ईर्ष्या छुप के रहती है। और ईर्ष्या अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाती, अपने से जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता उसको गिराती है, उसको खाती है। ईर्ष्या जलन है। इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, दिल्ली की कथाओं में मैं बहुत विस्तार से इस पर बोल चुका हूँ। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं बंधु और बहनों, सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, सब अपना अपना कर्म लेकर आए हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ करके सब कुछ खड़ा कर रहे हैं। किसी दूसरे को देखकर जलोगे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका खून खाम खा जलेगा, खाम खा जलेगा। सब अपना प्रारब्ध लेकर आए। आप अपने छोटे मकान को बड़े बनाने की कोशिश करिए, दूसरे के बड़े मकान पर बुलडोजर कैसे चले इसका चिंतन मत करिए। आप अपनी छोटी गाड़ी बड़ी कैसे आए इसकी कोशिश करिए, बड़ी गाड़ी वाले की चोरी कैसे हो, उसकी गाड़ी या उसकी गाड़ी कैसे टूटे इसका चिंतन मत करो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना खून जलेगा। न भजन होगा, न पाठ होगा, न मन को शांति मिलेगी, और 24 घंटे हम केवल निंदा और आलोचना ही करेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति आलोचना निंदा बहुत करता है और कहता है कि हम कोई बुराई थोड़ा ही कर रहे हैं, हमारा कोई इनसे क्या बिगाड़ा है, उन्होंने हमारा क्या लेना देना है विचारों से। लेकिन हम तो बात कह रहे, बात नहीं कह रहे, भीतर भट्टी भभक रही है कि वो इतना बड़ा कैसे हो गया। हम बात नहीं कह रहे, भीतर भट्टी भभक रही है कि इतना बड़ा कैसे हो गया। कल तक हमारे सामने ऐसे फटीचर घूमता था, हमने देखा है इसको ऐसे करते, हमने देखा है इसको भूखा रहते, हमने इसको जन कितनी बार शायद है कि अब देखो कितना बड़ा आदमी हो गया, अब देखता भी नहीं है, नमस्ते भी नहीं करता है। बात तो इच्छा क्या है, इसका सत्यानाश हो कैसे, फिर वो वही का वही आए। नहीं भाई, कोई नहीं आएगा, सब अपनी अपनी उड़ान पर निकले। आप उड़िए, आपको किसने रोका है, अनंत आकाश है, आप उड़ो ना, कौन मना करता है। और जब तक ईर्ष्या है तब तक ईश्वर नहीं मिलता, ईर्ष्या का ईश्वर का संबंध नहीं है। बहुत जोर पड़ता है, लेकिन अगर आज इस प्रयोग को करके देख लें, जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है उसके किसी अच्छे गुण की चर्चा करना शुरू कर दीजिए। आदमी वैसे तो खराब है, बनावटी बहुत है, ऐसा है, लेकिन ईमानदार बहुत है, कुछ उसके एक आधा अच्छे गुण को बोलकर चर्चा करिए, आपके भीतर का रसायन बदल जाएगा आपके भीतर। और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा गुण होता है। देखो हमारा उससे बोलचाल तो नहीं है, थोड़ी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया था और उसने ये अपराध भी हमारे साथ किया था, लेकिन जो भी है वो उसका अपना कर्म है। लेकिन यार आदमी बड़ा अच्छा है, उसका कोई न कोई गुण की चर्चा करिए, मन में नहीं, होठ से बोल कर करिए। होठ से किसी की प्रशंसा करने में बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर। अरे हमसे कोई कहता है महाराज जी वो कथावाचक उनकी कथा बड़ी सुंदर होती है, तो हम ऊपर ऊपर तो हाँ हाँ बहुत अच्छी, लेकिन भीतर हमारी नानी मर जाती है, नानी मर जाती है। ये सबसे सरल औषधि है, सबसे हृदय को शुद्ध करने की सबसे सरल औषधि है। आप होठ से बोलकर अपने विरोधी दुश्मन की किसी न किसी गुण की प्रशंसा करिए, किसी न किसी गुण की। अरे इतना ही कह दो यार आदमी तो बड़ा खराब है, कपड़े बहुत अच्छे पहनता है वो, यही कर दो, यही कह, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या जाता है, कोई ये बाजार से तो खरीदना नहीं। हनुमान जी ने इसको मार दिया। ईर्ष्या को मारना तो कठिन है, लेकिन ईर्ष्या से थोड़ा बचा जा सकता है। हनुमान जी मार सकते, हम लोग ईर्ष्या को मार नहीं सकते। ये मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ।
ये मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। ईर्ष्या हमारे द्वारा मारी नहीं जा सकती, लेकिन हम ईर्ष्या से थोड़े बच सकते हैं। कांटा पड़ा है, ये ताकत हमारी नहीं है कि कांटे की झाड़ी को उखाड़ कर उधर फेंक दें, हम बच के रास्ते से निकल सकते हैं। बस इतना करिए।